ओफो, ऑनलाइन से ढूंढना बड़ा मुश्किल है पर बुक्स से पढ़ना बड़ा आसान है। मुझे तो यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 2 मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगा। आई विश यहाँ पे एलेक्सा दीदी होती तो मेरी मदद जरूर करती। पता नहीं कहाँ हो दीदी, कम। लगता है ये मुझे बटरिंग कर रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मदद कर देती हूँ। Hey, what happened? I am here to help you. What do you want to know about Merchant of Venice? Act 1, Scene 2. दीदी आप आ गई। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी ज़रूरत थी। एक्ट 1 का सीन तो मुझसे नहीं हो रहा है दीदी। मर्चेंट ऑफ वेनिस मुझसे कब कंप्लीट होगा? प्लीज़ मेरी मदद कर दो, छोटा भाई हूँ ना। Okay, my little boy. Don't get worried. I am here. So let's start. Act 1, Scene 2 from Merchant of Venice. Hello, friends, and once again, welcome back to English Learners Learn Easily. Today, in this video, we shall be talking all about Merchant of Venice, Act 1, Scene 1, which is Part A. So friends, what are we waiting for? Let's start the video. At Belmont, Portia discusses the terms of her father's will with her confidant Nerissa. पोर्शिया यहाँ पे बेलमोंट में डिस्कस कर रही होती है अपने फादर की वसीयत के बारे में। किसके साथ में डिस्कस कर रही है? कॉन्फिडेंट नरीसा। Now the question arises that who is Nerissa? She was her maid. According to the will of her late father, Portia cannot marry a man of her own choosing. यानी कि उसके फादर जो गुजर गए हैं, उन्होंने एक वसीयत बनाई थी। क्या वसीयत में था? कि पोर्शिया यानी कि उनकी बेटी तब तक किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती है, किसी भी मैन से शादी नहीं कर सकती है अपने पसंद के लड़के से। Cannot marry a man of her own choosing. Instead, she must make herself available to all suitors and accept the one who chooses rightly from among the 3 chests of gold, silver and lead. एक तो पहले ही उसके फादर जो कि गुजर चुके हैं, उन्होंने एक विल बना करके छोड़ दी है कि भाई पोर्शिया, आप किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती हैं तब तक जब तक आपका जो सूटर है, जो आपसे शादी करने के लिए आ रहा है, उसको यहाँ पे सूटर SUITORS सूटर्स का नाम दिया जा रहा है। जो आपको सूट करता हो वो आपको नहीं मिल जाता। वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा बेसिकली? एंड एक्सेप्ट द वन हु चूजेस राइटली फ्रॉम अमंग द 3 चेस्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। यानी कि जब तक जो सूटर है वो इन 3 चेस्ट में से यानी कि 3 कास्केट में से सही कास्केट नहीं उठा लेता। Nerissa tries to comfort Portia and tells her that surely her father knew what he was doing. In this scene, Nerissa tries to comfort Portia by telling her that ज़रूर आपके फादर ने कुछ सोच समझ करके ये विल बनाई होगी ताकि आप किसी भी ऐसे इंसान से शादी ना करें जो आपके लायक नहीं हो। जो आपके लायक है वो सही कास्केट चुनेगा और वो आपसे बहुत प्यार करेगा, इसलिए वो आपसे सही कास्केट चुन करके आपसे शादी करेगा। और वो अच्छे से जानते हैं कि वो उनकी बेटी जो है यानी कि पोर्शिया, उनकी ये एक बहुत ही ओबीडियंट बेटी है, वो उनके विल को ज़रूर कायम रखेगी, यानी कि विल को बहुत ही ओबीडियंटली फॉलो करेगी। Whoever the man might be who finally chooses rightly, surely he will be the one who shall rightly love. Portia is not so certain. None of her current suitors
is the kind of man whom she would choose for herself if she could choose. यहाँ पे पोर्शिया बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है इस बात को लेकर के, इस विल को लेकर, बिकॉज उसके जो करंट सूटर्स है, मतलब जो उसे शादी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं बेलमोंट में, उनमें से कोई भी सूटर अब तो उसको अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद ही नहीं आया। मतलब अगर उनके पास मौका होता कि आप भाई इन सब में से चुनिए, चुनकर बताइए कि आपको किससे शादी करनी है, तो वो जितने भी करंट सूटर्स आए थे वो किसी को भी चुनती नहीं, वो सबको भगा देती। She cannot, however, for she gave her word that she would be obedient to her father's last wishes. वो ये काम चाह करके भी नहीं कर सकती है कि उसे चुनने का अगर मौका भी मिलता ना तो वो चुन भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई भी उसके हिसाब से उसके लायक का नहीं आया था। दैट इज़ वाई नाउ द सेकंड ऑप्शन इज देयर कि उसे अपने फादर का लास्ट विश है, यानी कि उसकी आखिरी इच्छा है, तो उसको हर हाल में फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे एक ओबीडियंट गर्ल की तरह पे एक उस विश को, उस विल को फॉलो कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ये था हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2, लेकिन ये याद रहे आपको कि ये पार्ट ए है। पार्ट बी मैं इसके जल्दी बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग अपना काम कर सके, अपना पढ़ाई कर सके। ना फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके लिए ही कर रही हूँ ये सब। सो आपको जितना हो सके मेरी तरफ से मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।